जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम आपको दिखाने वाले हैं राजस्थान के चित्तौड़ का किला। तो इस राजस्थान के चित्तौड़ के किले के बारे में हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इसके इतिहास के बारे में। वैसे तो ये बहुत पुराना किला है। माना जाता है कि इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने 6वीं शताब्दी में किया था। हाल में इसमें कहीं कहीं कई नज़ारे ऐसे देखने को मिलते हैं जो अब भी उसी सदी के को दर्शाते हैं। और ये विजय स्तंभ है जो 9 मंजिल वाला है। इस विजय स्तंभ की कारीगरी बहुत ही विचित्र की गई है। इसी के निकट ये मीरा मंदिर है। दोस्तों, आपको जानकारी दीजिए, जयपुर से 310 किलोमीटर और उदयपुर से 110 किलोमीटर दूर है। इसमें प्रवेश करने के लिए हमें 7 दरवाजों से होकर गुजरना पड़ता है। और इसकी ये जो दीवारें हैं वो 13 किलोमीटर चौड़ी हैं, 13 किलोमीटर लंबी हैं और चौड़ी चौड़ी हैं। देखिए, भवन बहुत पुराना देखने में नजर आता है। उसी के साथ में विजय स्तंभ भी बहुत पुराना लगता है। ये पद्मिनी महल के निकट तालाब है और उसके आगे से होकर जा रहा है ये लखनऊ रास्ता। तो इस गोल्डन पोल पर हम आ चुके हैं दोस्तों। गोल्डन पोल को पार करते हुए अब हम देखेंगे कि पांडन पोल द्वार हमारे निकट है। देखिए, द्वार कितना चौड़ा विशालकाय है और सुंदर है। यहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ है क्योंकि दर्शक यहाँ पर आते जाते रहते हैं। ये हैं यहाँ के गाइड जी। इनसे परमिशन लेकर हम और आगे अपनी गाड़ी को लेकर गए हैं। यहाँ पर रिक्शे से भी कई लोग आते हैं घूमने के लिए। देखिए, देसी पर्यटक के लिए 40 रुपये और वैसे 150 रुपये टिकट है। ये चित्तौड़गढ़ के किले का पूरा नक्शा है। इससे हम पूरे चित्तौड़गढ़ के किले को घूम सकते हैं। यहाँ पर ये मैदान है जहाँ पर देखो वो दूर दिख रहा मीरा मंदिर दिख रहा है। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, ये बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। ये यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, भोजन करते हैं। ये हवन कुंडी बनाई गई थी। उस समय राजा महाराजा जब यज्ञ करते थे तो उनको हवन कुंडी की ज़रूरत पड़ती थी और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता होती थी, इसलिए चौड़े बनाए जाते थे। यहाँ पर आप विजय स्तंभ आपको दिखाएंगे कि ये कैसा लगता है इधर से। तो हम आपको लेकर चलते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये आगे जो हमें नज़र आ रहा है वो है मीरा मंदिर। मीरा मंदिर में हम जब अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि इसकी जो दीवार है वो सीधे पत्थरों से काट कर बनाई गई है। मतलब यहाँ पर सीमेंट मसाले का प्रयोग कम किया गया है और पत्थर के ऊपर पत्थर जमाकर ज़्यादा प्रयोग किया गया है यहाँ पर दीवार बनाने का। देखिए, ये खंडर हो चुका है वर्तमान में। ये जो है एरिया ये खंडर हो चुका है। काफ़ी लोग यहाँ घूमने आते हैं। पुरातत्व विभाग से हमारी अपील है कि इसे सुधारा जाए। तो हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ के देखे एक और नज़ारे की ओर, जहाँ पर राजा महाराजाओं की क्या लगी हुई है। ये चिट्ठियाँ जाती थी पहले यहाँ से, चिट्ठियाँ ट्रांसफर करते थे इधर उधर। ये विजय स्तंभ के नीचे से देखने पर काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। और हाँ, ये राजस्थान की शान भी है। युद्ध के समय जब महाराणा कुंभा ने इसको बनवाया था तो युद्ध के जीतने को उपलक्ष्य में इसका नाम बनवाया था महाराणा। तो ये 9 मंजिला है। वैसे तो इसकी सीढ़ियाँ बहुत घुमावदार व छोटी छोटी हैं, लेकिन हाँ, इसमें ऊपर जाने पर कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है कि यहाँ से हम पूरे चित्तौड़ के किले को आराम से देख सकते हैं। इसमें देखो, ये देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और ये पुरातत्व के लिए बहुत ही एक मतलब अचूक निशानी है, धरोहर है हमारे राजस्थान की। देखो, ये मूर्तियाँ किस कारीगरी के द्वारा बनाई गई हैं। पहले के कारीगर मेवाड़ इतना समृद्ध था कि वहाँ पर ऐसी कारीगरी होती थी। तो इसके साथ ही अब हम आपको लेकर चलते हैं इसके दूसरे नज़ारे की ओर, जहाँ पर इसमें राजस्थान पुलिस की भी जो वो होता है चिन्ह, वो विजय स्तंभ को लिया गया है क्योंकि ये बहुत ही फेमस है। अब हम देखो, जो आपको पीछे बगल दीवार के साइड में जो ये झील दिख रही है, तालाब था उस समय का। यहाँ से पेयजल के लिए पानी जाता था और सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर लोग जा रहे हैं ऊपर की ओर मेरे। अब वर्तमान में यहाँ पर लाइट के खंभे लगा दिए गए हैं। पहले तो ये नहीं था। मैं बहुत दिन पहले यहाँ पर आया था तो वहाँ पर कुछ नहीं था। ये एक मंदिर है जहाँ पर शिवलिंग लगी हुई है और शिवलिंग जो मंदिर में है पर गोमुख से जो पानी आता है उसको सीधा शिवलिंग पर जाकर गिरता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, गोमुख से शिवलिंग पर पानी जल चढ़ाता है और उसी के साथ में शिवलिंग का जलोपार होता है। ये देखो, जल के अंदर महल है। ये 3 मंजिला महल है। और इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं तो हम भाई से पूछेंगे
कि यहाँ पर क्या है, अभी हमें कोई दिख नहीं रहा है पूछने के लिए, क्योंकि हमें इस खेल के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक गाइड की मदद लेकर ये सब ढूँढने की कोशिश करेंगे। देखो ये बुर्ज हैं, युद्ध के टाइम पे इनसे गोली और तीर चलाए जाते थे उस पर। हाँ, देखो ये बहुत संभवतः ठंडी रहने वाली जगह है उस समय की, क्योंकि यहाँ से देखो ये जल जो तालाब था वो निकट था और यहाँ से उसकी सीलन की दीवार तो रखी थी। देखो हम आपको दिखाते हैं, देखो वो जल महल है, उसके ठीक जस्ट आगे ही ये है। तो यहाँ पर क्या है कि उस जल की सीलन के कारण ठंड रहती थी, कैसी भी गर्मी पड़ रही हो, कैसे भी दोपहर भी पड़ रही हो, धूप पड़ रही हो, लेकिन यहाँ पर जो ये एरिया है वो बहुत ठंडा रहता था उस समय में। फिलहाल में भी ये एरिया बहुत ठंडा रहता है, लेकिन वर्तमान में ये देखो थोड़ा सा जल इसमें कम पड़ गया है, सीढ़ियाँ दिखने लग गई हैं। पहले तो ये पहली मंजिल पूरी सीढ़ी रहती थी, इसमें हालांकि 3 मंजिल हैं। तीसरी मंजिल पर ऊपर ये अपने पहरेदारों को रखते थे सुरक्षा के लिए। जो बुर्ज बना हुआ है वहाँ पर सुरक्षा के लिए क्या रखते थे, पहरेदार रखते थे। तो यहाँ पर देखो काफ़ी दर्शक आए हुए हैं, वो भी इस धरोहर को देखने का आनंद उठा रहे हैं। वैसे तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप यहाँ आकर इसे ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो धरोहर है वो अमूल चूक है और इसका सरकार को रख रखाव करना चाहिए। तो हम आपको जल महल को थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं और उसके बाद हम बताते हैं माता पद्मनी के चरणों में। माता पद्मनी ने यहाँ पर रहकर अपने जीवन के कुछ पल बताए थे। ये अशोक है, यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे। नीचे की साइड जो आपको दिख रहा है कुंभिया जो द्वार हैं उनके वहाँ पर, और इसके ऊपर रहते थे सैनिक। वैसे तो सैनिक मेवाड़ की सेना कम नहीं थी, मेवाड़ की सेना में बहुत लोग थे, सवार थे, हाथी थे, घोड़े थे और भी कुछ थे। तो गोला बारूद भी आ गए थे, पहले वो नहीं थे, लेकिन फिर भी मुगलों की सेना से आगे क्या है कि हमारे राजस्थान के कुछ राजा उनसे जाकर मिल गए। तो इनका जो वो है शौर्य ने मतलब कम पड़ गया, जो इन्हें संधि करनी पड़ी। लेकिन फिर भी मेवाड़ के शासक स्वयं को स्वतंत्र करने की उम्मीद में लगातार लड़ते रहे। जो उनमें एक नाम आता है महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप राजस्थान के अद्वितीय योद्धा थे, खूंखार शेर की भांति मुगलों पर टूट पड़ते थे। इनका जो इतिहास है वो ना ही कभी देखने को मिल सकता है, ना ही कभी सुनने को। इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह के हाथी मर्दाना पर अपने घोड़े चेतक से पैर रखवाकर उस पर हमला किया। मानसिंह ओहदे में घुसने के कारण बच गया, नहीं तो उस दिन उसके चित्रे उड़ जाते। तो अब हम आपको इसी के साथ में दिखाने के लिए ले चलते हैं कोई दूसरी चीज़। तो हम आ गए हैं यहाँ पर माता मीरा जी के चरणों में। माता मीरा जी के चरणों में आकर हम आपको दिखाते हैं उनके मंदिर की कारीगरी। तो देखिए ये है माता मीरा मंदिर जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यहाँ पर आप उसकी दीवारों को देख सकते हैं कि कितनी कलाकारी के साथ में कारीगरों ने इस पर काम किया है। ये देखिए यहाँ पर मोटे मोटे पत्थरों से काट छाँट कर कारीगरी की गई है। राजस्थान में ऐसी कारीगरी बहुत जगहों पर मिलती है, क्योंकि राजस्थान शुरू से ही एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में हो रहा है। पहले इसको राजपूताना कहा जाता था, जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान नाम दिया, उससे पहले राजपूताना कहा जाता था। यहाँ पर राजाओं का बड़ा दबदबा रहा करता था। वैसे तो मेवाड़ के फिलहाल में भी राजा हैं तो, और राजकुमार हैं लक्षराज जी। हम इतना ही जानते हैं क्योंकि हम दूर से घूमने आए हैं। तो ये देखो यहाँ पर कारीगरी कितनी नक्काशी, छोटी चीज़ों को कितनी आसानी से बनाया गया है। यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति के साथ में घोड़े, हाथी, पशुओं के वो मिलते हैं। और ये इसी के निकट देखो गणेश जी की मूर्ति कितनी सुहावनी लग रही है। तो हमारे गणेश जी की मूर्ति को आप देख सकते हैं कितनी सुहावनी लग रही है वर्तमान में। अब मीरा जी के मंदिर को दिखाने के बाद में आपको ले चलते हैं दूसरी जगह लेकर चलने के लिए हमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो सो गाइस हम चलते हैं, आइए आप भी हमारे साथ में आइए। तो माता मीरा के मंदिर को देखने के बाद में अब हम जा रहे हैं। वैसे माता मीरा भक्ति की एक अनूठी कहानी लिख गई अपने जीवन में। और ऐसा माना जाता है कि माता मीरा का जब अंतिम समय चल रहा था, जब माता मीरा ने देहत्याग की थी, तो वो रणछोड़ दास जी मंदिर जो गेटौर गुजरात में है,
उनके मुख में जिंदा ही समा गई थी। और ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में भी रणछोड़ दास जी के जो मंदिर में जो उनकी मूर्ति है, उसके मुख से माता मीरा जी की चुनरी की जो क्या है वो चीर वो निकल रही है। तो पुजारी कहते हैं, और आज भी वहाँ पर लोगों की ऐसी धारणा है, मानना है कि माता मीराबाई जिंदी श्री कृष्ण के शरीर में समा गई थी, क्योंकि श्री कृष्ण से उन्होंने इतनी भक्ति और स्नेह किया था कि श्री कृष्ण ने उनकी अरदास सुनी और उन्हें अपने अंदर समा लिया। तो इसके साथ में अब हम आपको लेकर चलते हैं दूसरी जगह। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने पार कर लिया है भैरवपुर, जहाँ पर कल्ला जी की छतरी भी बनी हुई है। तो वो छतरी थोड़ी दूर है, इसलिए जूम करके भी नहीं बता सकते हम, पर हम अब आगे चलते हैं। आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे इस ध्रुव की मीनार है। ये ध्रुव की मीनारें कितनी ऊंची हैं, कितनी सुडौल हैं, कितनी मोटे पत्थर से बनाई गई हैं। ये मीनारें युद्ध के समय काम आती थी। इनसे युद्ध के समय शत्रु पर तेल, पत्थर, गोला बारूद, तीर आदि चलाए जाते थे। तो पत्थर जब कोई दीवार को तोड़ने का कार्य करता था, कोई भी शत्रु। और यह है यहाँ से नीचे का नज़ारा पर्वत से, क्योंकि चित्रकूट पर्वत पर बना हुआ है। तो चित्रकूट पर्वत पर बने होने के कारण इसके नीचे बहुत ही गहरी खाई है। यहाँ पर बहुत लोग इस नज़ारे को देख रहे हैं। ये देखो, यहाँ से जूम करने पर हम आपको दिखा पाते हैं, जितनी दूर तक देखो घनघोर जंगल, जहाँ पर भयानक जीव जंतु रहते हैं, उसके बीच बीच में पहाड़ है। और वैसे तो इसके तरफ से नदियाँ भी गुजरती हैं जो यहाँ पेयजल का कार्य करती हैं। यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में हरियाली देखने को मिलती है हमको। वैसे तो ऐसे ही क्षेत्रों ने हरियाली को बचा रखा है, वरना आजकल गाँवों में भी लोगों ने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई शुरू कर दी है। पहले तो महाराणा प्रताप जी जो जंगलों में रहते थे, उन्होंने जंगलों में रहकर पेड़ पौधों से ही अपने खान पान किया और बचाव किया उन्हें। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कितना जनसैलाब है। वर्तमान में जो चित्तौड़गढ़ देखने आए हैं, देखिए यहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ जमा हुई है। और ये जो दरवाज़ा है, इसका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत जर्जर हो चुका है। सरकार से अपील है मेरी कि इस पर ध्यान दें और इसको सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि जो यहाँ से जो नज़ारे देखने को मिलते हैं, वो अगर ये दरवाज़ा टूट जाए या यहाँ पर कोई अनहोनी हो जाए तो लोगों को नुकसान हो सकता है, जनधन का नुकसान हो सकता है। इसलिए सरकार से अपील है, देखो वहाँ पर कोई सरकारी कार्यालय दफ्तर बना हुआ है, तो सरकार तो अपने दफ्तरों को बनाने के लिए इतनी वो दे सकती है ध्यान, तो क्या इस द्रोह करने दे सकती। अब माता पद्मनी की ओर आपको लेकर चलते हैं। माता पद्मनी के चरणों में सबसे पहला मेरा प्रणाम। माता पद्मनी जो कि त्याग और बलिदान की एक अमूर्त रूप नारी के रूप में राजस्थान में नहीं अचूकी पूरे विश्व में विख्यात हैं। तो माता पद्मनी ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपने चरित्र को सुगंधित रखने के लिए शत्रु से लड़ी और जौहर किया। तो हम आ गए हैं इसके दूसरे द्वार पर, जो शायद गणेश पुल के नाम से जाना जाता है। इस गणेश पुल के अंदर जाते ही हमें कुछ लोग दिखाई देते हैं, और कुछ लोग तो ये हमने दो लोगों ने एक साथ बनाया है, इसलिए कुछ छुट्टा कट्टे दिखाई दिया है। हम दोनों भाइयों ने एक साथ बनाया है इसको। तो ये देखो, यहाँ पर ये जो लोग जा रहे हैं, ये पुणे मीरा मंदिर का दृश्य है। और पुणे मीरा मंदिर के दृश्य से हम आपको लेकर चलेंगे। यहाँ पर जो एक मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, जिसमें हम जाएंगे तो उसके आगे हमें देखने को मिलेगा एक कीर्ति स्तंभ। ये नीचे से चौड़ा तथा ऊपर से सकरा होता जाता है। नीचे से चौड़ा होता जाता है और ऊपर से सकरा होता जाता है। इसकी आकृति देखने में तो ऐसी लगती है जैसे कि महलों के ऊपरी कक्षों पर जैसी नक्काशी की जाती है, ठीक उसी प्रकार की नक्काशी इसमें की गई है। मंदिर के दरवाजे की तरह इसके दरवाजे लगाए गए हैं। और ये क्या है कि अपने ऐसा लगता है कि थोड़ा सा शायद झुका हुआ है। आपको भी देखने में ऐसा लगेगा, वैसे भी मेरी टीम है जो होता है, लेकिन आपको भी ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा झुका हुआ है। और ये उस जमाने के देखो दरवाजे कितने वो बनाए गए, ये छत है उस जमाने की छत पर ये पत्थर बिछाया हुआ है, जिससे क्या है कि पानी का मेंटेनेंस हो सके। और ये कबाड़ जो कि टूटे हुए हैं वर्तमान में। यहाँ से देखो, यहाँ से हम जब बाहर जाएंगे तो हमको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर वे तस्वीर संग्रह हैं जिनमें महाराणा प्रताप ने बेलोल खान को घोड़े सहित चीर डाला था हल्दी घाटी गए थे, जो 1576 में हुआ था।
उस समय महाराणा प्रताप ने खूंखार शेर की तरह मुगलों की सेना पर टूट पड़े थे। मुगल सेना में अफरा-तफरी मच गई। और यहाँ पर जो ये बुर्ज हैं, इन बुर्जों से सेना शत्रु पर प्रहार करती थी। दूर से शत्रु का पता लगता था कि शत्रु कितनी दूर से आ रहा है। और ये जल का जो तालाब है, इससे पेदल के लिए, स्नान के लिए, महल में, किले में, दुर्ग में जल की पर्याप्त मात्रा में उपस्थिति के कारण काम में लिया जाता था। कभी-कभी ये जल सूखने पर नदियों से भी सैनिकों द्वारा जल लेकर आया जाता था। वैसे तो बरसातों में ही जल को संरक्षण करके इतना भर लिया जाता था कि वो बहुत दिनों तक, लंबे समय तक चल सके। तो जैसा कि हमने बताया कि इसमें 140 मंदिर हैं और उन मंदिरों में बहुत भूमिका है इस महल को, इस किले को और इस स्थान को रोमांचक बनाने की, क्योंकि इन मंदिरों में काफ़ी स्तुति की गई है, जैसे कि कहीं पर भी अद्वितीय है ये, कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती। तो इसके साथ में अब थोड़ी देर में हम आपको पूरे चित्तौड़ के भ्रमण का छाड़ देने वाले हैं। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। हम छोटे यूट्यूबर हैं, इसलिए हमें पता है कि आप हमें लाइक सब्सक्राइब करने में हिचकिचाएँगे, लेकिन आप हमें लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसी के साथ में हम अपनी वीडियो को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं और हम निकलते हैं एक दूसरी तरफ, जहाँ पर हम आपको चित्तौड़ के जर्जर खंडरों को बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चित्तौड़ की दीवारें कितनी जर्जर हो चुकी हैं और ये है यहाँ पर बगीचा। यहाँ बगीचे से देखो ये टूटे हुए घर, जर्जर महल, जर्जर भवन दिखाई दे रहे हैं। तो आप ज़ूम करके देखने की कोशिश करिएगा और देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर कितनी जर्जर हो चुकी है। सरकार धरोहर पर ध्यान नहीं देना चाहती, या धरोहर के जो सरकार ने अलग से मंत्रालय बनाया है वो उस पर विचार नहीं करता, पता नहीं क्या हो रहा है। तो इसी के साथ में यहाँ पर देख सकते हो कि ये सुंदर नज़ारे और ये यहाँ पर शस्त्रागार रखे हुए हैं। यहाँ पर महाराणा प्रताप जी के फोटो, उनके भाले, छतरी, तलवार, उनको रखा गया है। यहाँ पर राजा बैठा करता था, राजा के बैठने की जगह है। यहाँ पर देखो इनकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं सभी राजाओं की। और उसी के साथ में हम आगे बढ़ते हुए आपको और थोड़ी बहुत जानकारी और देंगे कि यहाँ से रास्ते से होकर हम गुजरते हैं तो यहाँ पर एक पेड़ पड़ता है। तो शाम के टाइम हो चुकी है, हम भी अपने घर जाना चाहते हैं। एक बार पुनः जल में हमको आपकी ओर दिखाकर नमस्कार, राम राम, जय श्री राधे, जय